हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान, पर्यावरण एवं सामाजिक विषय और विज्ञान के अगले भाग में। ये है 8वां भाग। अभी तक 7 भाग हो चुके हैं और जिन लोगों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान के नाम से ही बनी हुई है और एक करंट अफेयर्स की बनी हुई है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं जाके। पिछले पार्ट जितने भी हैं वो सारे उसमें आपको मिल जाएंगे। बाकी इसमें हम लोग चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चंस की, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय को। इसका अध्यक्ष बनाया गया था किसको? पंडित मदन मोहन मालवीय को। दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो ये था बेलगाम अधिवेशन 1924। आपको याद होगा, ये इकलौता ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। बेलगाम अधिवेशन 1924। तीसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39 का में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? तो ये है 42वें संविधान संशोधन की देन, अनुच्छेद 39 का में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व। चौथा क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग में से निकालकर कहाँ स्थान दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार आपको पता होगा पहले मूल अधिकारों के अंतर्गत आता था और टोटल 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा के अनुच्छेद 300 का में कर दिया गया। अब ये मूल अधिकार नहीं है, तो मूल अधिकार अब 6 हैं और ये एक विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 300 का में इसको जगह दी गई है। पांचवा है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत मानी जाती है 1896 से। छठवां क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक कौन है? ये लेखक हैं इनके दीनबंधु मित्र। सातवां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, तो ये थी फातिमा बीबी। आठवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो प्रशांत महासागर है। नौवां क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, दोनों की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है 10वां, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। 11वां क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया था? तो निरस्त किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। 12वां क्वेश्चन है, जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। 13वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 में प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम यह किस स्थान से प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था पवनार से। 14वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड की पदवी वापस की थी? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपनी नाइटहुड की पदवी वापस कर दी थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बुक का नाम है, बंदी जीवन के लेखक हैं शचीन्द्र नाथ सान्याल। 16वां क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। 17वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी 1940 में। 18वां है, एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो कॉमनवेल्थ का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है 19वां, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में 61 में। 20वां क्वेश्चन है, महिलाओं को
पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन में करके दिया गया है वह है 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। प्रसिद्ध वैद्य चरक किसके राज दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। 22वां इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। 23वां क्वेश्चन है, लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशनों में कौन सा भारतीय नेता उपस्थित रहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उपस्थित रहे। 24वां क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति तर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। 25वां क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुए थे? तो ये 1930 में आयोजित हुए थे। 26वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन हुआ था? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन हुआ था। 27वां क्वेश्चन है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे बाबा फरीद के। 28वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये विषय है समवर्ती सूची का। 29वां क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो थायमीन, या इसी को बोला जाता है विटामिन B1। तो विटामिन B1 या थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ऐसे नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, लेकिन विटामिन बी के भी कई भागों में इसको बांटा गया है। B1, B2, B3, B4, B6 है, B12 है। तो इस तरीके से आपको स्पेशली ये पता होना चाहिए कि बेरी बेरी स्पेशली किस वाले से होता है। तो विटामिन B1 से होता है, जिसका रासायनिक नाम कह सकते हैं थायमीन है। 30वां क्वेश्चन है, मानव रक्त के pH का मान क्या होता है? तो ये 7.4 होता है मानव रक्त का, यानी मनुष्य के रक्त का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। 31वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। 32वां क्वेश्चन है, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णो जन ते तैने कहिए, इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे नरसिंह मेहता। 33वां क्वेश्चन है, नूरजहां बेगम का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मेहरुन्निसा। 34वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्धारण के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। 35 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 है जो समानता के अधिकार की बात करता है। 36वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये है हीराकुंड बांध, और ये है महानदी पर। तो कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, है ना। तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो किस नदी पर है? तो महानदी पर है। दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। 38 नंबर है, पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? परासरण द्वारा। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं 1 किलोबाइट में। 40वां क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। 42वां नंबर है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? तो चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था। फिर 43 नंबर है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि। 44वां नंबर है, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर किस रियासत का अधिग्रहण किया था? तो अवध का अधिग्रहण किया था।
45 नंबर है, प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा ICS में सफल हुए, ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 ईस्वी में। 46 नंबर है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे, तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। 48 नंबर है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो ये स्पेशली बारदोली की महिलाओं ने प्रदान किया था, लेकिन गांधी जी भी उसी आंदोलन में इनके साथ में ही थे, तो इनडायरेक्टली महात्मा गांधी का नाम आता है कुछ बुक्स में, ऐसा मैं नहीं बोल रहा है, कुछ जगह पे लिखा मिलता है कहीं कहीं पे कि महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी, और कुछ जगहों पे ये भी मिलता है कि बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो आपको ऑप्शन में जो मिले, अगर ऑप्शन में बारदोली की महिलाएं मिलता है तो आप जाहिर सी बात है इसको लगाइएगा, क्योंकि डायरेक्टली तो महिलाओं ने ही बोला था और गांधी जी साथ में थे। तो अगर बारदोली की महिलाएं नहीं मिलती हैं और उसके बाद महात्मा गांधी मिलते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। और इसके बाद 49वां नंबर है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है गंगा नदी। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 49 क्वेश्चंस, और इसमें भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो बार बार रिवाइज होते रहेंगे और आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बीच बीच में आते रहेंगे सारे पार्ट्स में। तो बने रहिए मेरे साथ, केवल आपको रोज़ एक आधा घंटा निकालना है और मेरे जो भी पार्ट्स आते हैं उनको आधे घंटे में देखना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, आपको बस साथ जुड़े रहना है। अच्छे अंक आपके आ जाएंगे, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो इस भाग में इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।